हेलो दोस्तों। एक नगर में एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित सेठ रहते थे। सेठ के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम शंकर और छोटे का नाम गोपाल था। शंकर, जो सेठ का बड़ा बेटा था, अपने छोटे भाई गोपाल से भीतर ही भीतर ईर्ष्या करता था। यह ईर्ष्या धन दौलत की वजह से नहीं, बल्कि गोपाल को समाज और परिवार में मिलने वाले मान सम्मान और प्रेम के कारण थी। सेठ भी अपने छोटे बेटे गोपाल पर ज्यादा भरोसा करते थे और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को भी अधिकतर उसी को सौंपते थे। शंकर इस बात से निराश रहता था कि उसे वह मान सम्मान क्यों नहीं मिलता जो उसके छोटे भाई को मिलता था। नगर के लोग और अन्य व्यापारी भी गोपाल को अधिक महत्व देते थे। गोपाल को ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, जबकि शंकर को लगता था कि वह भी इन गुणों में किसी से कम नहीं है। लेकिन हर बार उसकी सोच को समाज से मान्यता नहीं मिल पाती थी। एक दिन शंकर ने अपनी इस समस्या को अपने एक मित्र के साथ साझा किया। मित्र ने उसे समझाया कि समस्या का हल किसी महात्मा से पूछने में हो सकता है। मित्र ने शंकर को अगले दिन सुबह नगर के बाहर स्थित एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक कुटिया पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। शंकर सहमत हो गया। सुबह होते ही दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी का रास्ता कठिन था, लेकिन वे धैर्यपूर्वक चलते रहे। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी। मित्र ने शंकर को बताया कि इस कुटिया में एक महात्मा जी रहते हैं, जो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। दोनों कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए। महात्मा जी ध्यान की अवस्था में बैठे थे। दोनों को देखते ही महात्मा जी ने मुस्कुराकर उनके आने का कारण पूछा। शंकर ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने कहा, मुनिवर, मैं अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा हूँ, क्योंकि उसे हर जगह मुझसे अधिक महत्व और सम्मान मिलता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं भी अपने भाई की तरह समाज में मान सम्मान और इज्जत कैसे पा सकता हूँ। महात्मा जी ने शंकर की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहानी शुरू किया। समाज में जीना लोगों को दूसरे से ज्यादा मान सम्मान और प्राथमिकता मिलती है। उनके अंदर कुछ खास विशेषताएं और आदतें होती हैं, जिनके कारण वे भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी आदतें बताऊंगा, जिन्हें अगर तुम अपनाते हो तो तुम भी लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे और उचित मान सम्मान हासिल कर पाओगे। महात्मा जी ने कहना शुरू किया। पहला, साफ सफाई और आत्मसम्मान। एक व्यक्ति का पहला प्रभाव उसका दिखावा होता है। हमेशा स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त रहो, साफ कपड़े पहनो और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाओ। दूसरा, निडरता। किसी से भी मत डरो। गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और सत्य के लिए हमेशा खड़े रहो। तीसरा, समय की कदर। अपने समय का सदुपयोग करो। अनुशासन से जीवन जीने वाले लोग का अधिक सम्मान करते हैं। चौथा, वचनबद्धता। अपने वचनों पर खरे उतरो। जो वादा करो उसे पूरा करो, इससे लोग तुम पर भरोसा करेंगे। पांचवें, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना। अपने नगर के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। इससे तुम्हारी पहचान बनेगी और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। छठा, बेझिझक जवाब। अपनी आवाज बुलंद करो और गलत के खिलाफ डटकर खड़े रहो। इससे लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। सातवां, खुद को प्रशिक्षित करना। किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। इससे लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे और सम्मान देंगे।
8वीं, अपनी खूबियों को प्रदर्शित करना। अपने हुनर और ज्ञान को लोगों के सामने लाओ, इससे तुम्हारा अलग पहचान बनेगी। 9वीं बात, ज्ञान और जानकारी हासिल करना। जितना हो सके ज्ञान और जानकारी हासिल करो, जागरूकता से लोग प्रभावित होंगे। 10वीं बात, खुद पर खर्च करना। अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए धन खर्च करो, इससे लोग तुम्हें कंजूस नहीं समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। 11, महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का सम्मान करो, इससे तुम्हारा सकारात्मक छवि बनेगी और समाज में तुम्हारा मन बढ़ेगा। 12वीं बात, अपनी कमजोरी को गुप्त रखना। अपनी कमजोरी को किसी के साझा मत करो, लोग उन्हीं कमजोरी का फायदा उठाएंगे। 13वीं बात, कुछ अलग करके दिखाना। कोई ऐसा कार्य करो जो लोगों के बीच यादगार बने। समाज के हित में कुछ करने से लोग तुम्हें सम्मान देंगे। 14वां, सबके साथ प्रेम से रहना। सबके साथ अच्छे से बर्ताव करो। अच्छा व्यवहार के व्यक्ति की असली पहचान होती है। 15वां, सच्ची और निस्वार्थ सेवा। दूसरों की बिना स्वार्थ सेवा करो, इससे लोगों के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ेगा। महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। शंकर ने महात्मा जी से अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने के लिए माफी मांगी और वचन दिया कि वह इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएगा। दोनों वापस लौट आए। इस तरह शंकर ने महात्मा जी की बातों को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे समाज में उसकी भी एक अलग पहचान बन गई। उसने अपने छोटे भाई गोपाल से भी मित्रता कर ली और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार और नगर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सही आदतों और सकारात्मक सोच से हम अपनी पहचान बना सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल राइज इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।